लाहौर पीपी 147 से लीगी उम्मीदवार हमजा शहबाज 51,838 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी 46,494 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। हमजा शहबाज के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था उनकी सीट जीतना, बिकॉज आपको याद होगा कि बाई इलेक्शंस के अंदर नवाज शरीफ साहब बाकायदा उनसे जब ये मिलने गए थे लंदन तो वो काफी नाराज हुए थे कि वो पंजाब के अंदर जिस तरह से हमजा शहबाज को परफॉर्म करवाना चाहिए था नून लीग को, वो नहीं कर सके थे। अच्छा, थ्रू आउट आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद हमजा शहबाज एक पिछली सीट पर ही, बैक सीट पर ही हमें नजर आए, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल आगे रही। इनफैक्ट जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के इजलास हुए जिसमें इन्होंने अपनी टिकट्स की तकसीम की, उसमें जो अंदरूने खाना तमाम तर हमें इत्तलात मिली, उसमें यही पता चला कि हमजा शहबाज साहब कुछ नाला भी नजर आए कि उनका जो ग्रुप था उसको काफी पीछे रखा गया उसकी टिकट्स की तकसीम के हवाले से। डोमिनेट कर रही है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, यकीनन उनके लिए मैं मरियम की हल्के की यहाँ पर बात कर रही हूँ। आपको पता है शहजाद फारूक के बाद जिनके बेटे की भी डेथ हुई और वो भी एक सिंपैथी। देखिए, ये जो पीटीआई का जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो खड़ा रहा डटा रहा, उसके साथ सिंपैथी वोट का एक बड़ा फैक्टर है जो उसके साथ अटैच्ड है। जिस तरह से आपने ये इलाही ज़हरा इलाही की आपने बात की, कैसरा इलाही सॉरी, और उसी तरह से आई डोंट नो आलिया हमजा वाला भी क्या बनता है, क्योंकि आपको पता है बड़ी तेजी से चेंजेस हो रही हैं। इसी तरह से फारूक के बाद और सनम जावेद को जिस वक्त तक आपको याद है ना एक बड़ी हाइप क्रिएट हो गई थी कि अब सनम जावेद मरियम नवाज के ऑपोजिट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी, लेकिन बाद में फिर जो है वो कहा कि जी वो लेट हो गई थी। अब मुझे नहीं पता विद इन द पीटीआई लाइंस क्या उसमें डिसाइड हुआ, ऑल्दो के कागजात नामजदगी वो जमा पहले करा चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दे दी थी, लेकिन फारूक के बाद चूंकि अपनी कैंपेन का आगाज कर चुके थे। और आपको याद है वो जो एक संडे था जिसमें इमरान खान ने कहा था घरों से निकलो और रैलीज निकालो, तो उसमें फारूक के बाद अपनी पूरी एक कैंपेन चूंकि स्टार्ट कर चुके थे और सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट लेट आया था, तो सनम जावेद जो थी, सनम ही है ना वो, तो उन्होंने जो है वो मैसेज दे दिया कि जी मैं फारूक इबाद के साथ खड़ी हूँ और मेरी बेटी, वो बेटी उनके फारूक इबाद के साथ उन्होंने पूरी इलेक्शन कैंपेन उनकी रन की। तो ये हमजा की भी बेटी जो है वो भी सनम जावेद की बेटी ने फारूक इबाद के साथ खड़ी है। नादिया, यहाँ पे एक बात जरूर कहने की है, और हम तीनों भी खवातीन इस पैनल में बैठी हैं, कि पाकिस्तानी खवातीन की रेजिस्टेंस की जो एक वो है, कैसरा इलाही साहिबा जब उनके शौहर अब जेल में हैं तो उन्होंने जिस तरह, और ये कंटेस्टेंट्स जो इन लोगों के खिलाफ है, ये तो खानदान की बात है कैसरा इलाही और चौधरी सालिक साहब, लेकिन जो डार साहब की वालदा हैं वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, और वहाँ सियालकोट में और जिस किस्म की इंटीरियर पंजाब में और इन इलाकों में सियासत होती है, इंतजामिया का जोर भी इस्तेमाल हुआ। जो जो वाकयात पेश आए तो डार साहब की वालदा ने भी शी स्टूड हर ग्राउंड्स फॉर हर सन्स आल्सो। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की औरतों को मियां साहब का मुश्किल होता है, उनकी जो वाइफ है, फिर मियां साहब के लिए आवाज उनकी बेटी ने एक मौसर अंदाज में उठाई और जुबान ज़द-ए-आम किया अपने वालिद साहब के लिए। सो पाकिस्तान की औरतें कितनी, उनके अंदर जो रेजिस्टेंस है, और मेरे ख्याल से उसको हमें जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए अक्रॉस पार्टीज। आई थिंक सारी बिलावल साहब के लिए उनकी कैंपेन के लिए आसफा भुट्टो साहब अभी बाहर निकली। सो आई थिंक इन जनरल इन इंतखाबात में वोटर्स में खवातीन की तादाद हो या इन ये जो रोल प्ले किया इन खवातीन ने, पाकिस्तान की औरतों ने सर फख्र से बुलंद किया है।